अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू द शो। वेलकम टू द एम्पावर्ड वुमेन शो। मेरे साथ मौजूद है हलीमा। हलीमा एक ऑनलाइन टीचर हैं, एक बेहतरीन मदर हैं, और साथ में एक अपनी एकेडमी चला रही हैं, जिसको एक वर्चुअल लेवल पे, अब एक बड़े लेवल पे इसको लेके जा रही हैं। साथ में शी शी इज़ अ लाइफ कोच एज वेल, विद सो मेनी फेदर्स इन हर हैट। मैं बताऊं आपको कि इनका एक अपना कुकिंग चैनल भी है, एंड नाउ शी जस्ट हैज स्टार्टेड अनदर शो ऑन यूट्यूब, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं हलीमा को अपने शो में इनवाइट करने के लिए बहुत दिन से परेशान थी। तो वेलकम हलीमा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच वीना फॉर दिस ग्रैंड इंट्रोडक्शन और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आप बताएं, इतनी सारी अचीवमेंट, तो जाहिर है इंट्रोडक्शन भी ग्रैंड होना था। आप बताएं कैसे किया इतना सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अकेले? अगर ये कहूँ कि अपनी एफर्ट है तो नहीं, अगर ये कहूँ कि अल्लाह की मेहरबानी है तो यस। किसी भी इंसान के अंदर कोई भी चीज अगर सलाहियत होती है तो उसका मेरे रब को ही पता होता है ना। तो हो सकता है मेरे अंदर बहुत सारी सलाहियतें थी और अल्लाह ताला ने उसको मुझसे एक्सप्लोर करवाना था। तो इस तरीके के हालात बना दिए कि उस पे फिर एक्सप्लोरेशन का एक और बचपन से एक था कि एक्सप्लोरेशन का बड़ा शौक था। ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो सीखने का पैशन था। तो जब सीखने का पैशन होता है इंसान का तो फिर मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज इंसान की खुलती चली जाती हैं। जी सर। तो इतनी सारी चीजों में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लाइफ लेसन्स हैं, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ, तो क्या कहेंगी? अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ का मैं बात करूं तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैंने कुछ ज्यादा बहुत कुछ नहीं सीखा होगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस काबिल नहीं है कि हमें कोई नई चीज सिखाए। वो हमें रट्टा लगाना, फिर टीचर से हम सवाल नहीं कर सकते। बहुत फ्लॉज है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। बिल्कुल। और सीखने का जो अमल है कि सेल्फ लर्निंग, तो ये तो कुछ इसमें कुछ है ही नहीं ना, स्कोप ही नहीं है इसका। बिल्कुल। हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली, अगर मैं जेन्युइनली कहूँ तो गुलाम बनाने की एजुकेशन सिस्टम है। और सेल्फ लर्निंग जो है बेसिकली आप कहीं भी जाएं तो वो ज्यादा जरूरी होती है इंसान के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रूम करने के लिए, अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए। तो अपनी स्टूडेंट लाइफ से जितना नहीं सीखा, उसके बाद जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की और जो है बाकी चीज़ों को सेल्फ लर्निंग शुरू की, तो हुआ ये कि फिर अपॉर्चुनिटीज मेरे पास सामने आई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर फ्लो में आ गए माशाल्लाह से। सिलसिला ऐसा चला कि कारवां चलता जी गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैं कहूँ, जी जी अगर मैं जी आपसे जी पूछूं हलीमा अल्हम्दुलिल्लाह। कि व्हाट डिफरेंस, अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ अचीव किया है, इतनी सारी चीजें हैं, तो व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन यस्टरडेज हलीमा एंड टुडेज हलीमा? क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है, एक जैसा कुछ भी नहीं है। जो कल था वो आज नहीं है, और इट्स टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी। और पहले एक बच्ची थी छोटी सी, हर वक्त रोती रहती थी अटेंशन के लिए, जो है दूसरों के पैरेलल रवैये के लिए, क्योंकि कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, वो एक्सपेक्ट बहुत करते हैं और उस एक्सपेक्टेशन के चक्करों में ना वो बहुत सफर करते हैं। तो ये मैंने फिर एक मतलब मेरी थोड़ी सेल्फ लर्निंग के लिए जो है मेरी रीडिंग हैबिट्स भी हैं। अच्छा, एक चीज मैंने बड़ी अच्छी पढ़ी कि एक्सपेक्टेशंस वगैरह के हवाले से, कि अगर आपके सामने शेर है और आप ये सोचते हैं कि वो आप उसको नहीं खाएंगे, तो वो भी आपको नहीं खाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, वो तो आपको खाएगा हम्म, क्योंकि उसकी खुराक है आप। शेर का तो काम है खाना। अगर आप फील्ड वर्क के अंदर जी बिल्कुल। तो जब आप फील्ड के अंदर निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मुकाबला होता है जो आपको बड़ा टफ टाइम दे जाते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो। और आप उससे मैंने ये सीखा कि जब आप अच्छे लोगों से इतना नहीं सीखते जितना बुरे लोगों से सीखते हैं, क्योंकि वो आपको बड़ा टफ टाइम देते हैं। देखिए, इंसान जवाब उस वक्त बनाएगा जब उसके पास सवाल होगा। तो जब मुझसे सवाल किया जाए या मुझे कोई टफ सिचुएशन दिया जाए, कहते हैं कि अल्लाह ताला से मैंने मांगा कि मुझे हिकमत दे, तो उसने मुझे परेशानियां दी और हालात आजमाइशें दी ताकि मुझे वो हिकमत आ जाए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इंसान अपनी जर्नी में सीखता है और मुश्किल हालात उसको बहुत कुछ सिखाते हैं। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली।
तो अगर पूछूं, अगर आपसे ये सवाल करूं कि हलीमा क्या चीज है, व्हाट गेव यू विंग्स, यानी इतनी इंस्पिरेशन, एकदम से इतना किस पुश आया जिंदगी में, एकदम से खड़े हो जाऊं और करने लग जाऊं, तो ये पुश कैसे आए, ये विंग्स कहाँ से आए? मेरी मोटिवेशन अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कहूँ तो मेरा बेटा है। माशाल्लाह, ही इज नाउ ग्रोन अप। माशाल्लाह। और ही वाज फर्स्ट इम्प्रेशन इंस्पिरेशन फॉर मी। मैंने बहुत, जब टफ हालात और मैंने बहुत बिल्कुल ख़त्म हो गई। आपको मैं बता दूं कि मैं 16 ईयर्स एंटी डिप्रेसेंट्स पे भी रही हूँ और मैंने बड़ी टफ सिचुएशंस देखी है। लेकिन जब मेरा बेटा हुआ तो दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तब मुझे एहसास हुआ। उससे पहले मैं बहुत ज्यादा नाशुक्री थी, अगर मैं आपको कहूँ। मुझे लगता था कि अल्लाह ताला मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे अल्लाह ताला मेरी बात नहीं सुनते, मेरी दुआ नहीं सुनते। और जब मुझे मेरा बेटा मिला तो मुझे ये लगा कि अल्लाह ताला ने अपनी बहुत बड़ी नेमत मेरे हाथ में रख के कहा है कि ये लीजिए हलीमा, अब आप संभालिए, आप इसको क्या, इस नस्ल को किस तरीके से आप चाहती हैं कि ये बने। और हर दफा जब मैं टूटती थी तो मैं उसको देखती थी और फिर मैं खड़ी हो जाती थी, फिर मैं टूटती थी, फिर उसको देखती थी कि खड़ी हो जाती थी, कि वो एक जिम्मेदारी है। और ऐसी मासूम जिम्मेदारी कि उसको नहीं पता दुनिया में वो क्यों आया है। ठीक बेसिक। है। जैसे कि हमें बचपन में नहीं पता था हम दुनिया में क्यों आए हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ जो भी किया, अच्छा किया या बुरा किया, पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को बुरे हालात के बाद टफ माहौल देते हैं, या फिर टफ हालात देते हैं, या फिर वो मुश्किल, उनको पॉजिटिव इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप एक शख्स को नहीं बना रहे, एक बेटा एक बेटी, ये आप इसको डेवलप नहीं कर रहे, आप एक पूरी नस्ल को डेवलप कर रहे होते हैं। आपके जैसे भी हालात हो ना, उसमें सब में जरूरी है कि आप अपनी औलाद को पॉजिटिव रखें, बिल्कुल। मैक्सिमम लेवल पे। और अगर वो पॉजिटिव इंसान बन जाए, उनको खुश रहना आए, उनको जिम्मेदारी का एहसास हो अपनी, तो फिर वो एक अच्छी नस्ल चला सकते हैं। बेशक। असल में इसमें जो ज्यादा चीज नजर आ रही है ना, उसमें ये नजर आ रहा है कि आप कितनी बहादुर थी, यू सीक्ड आउट, आपने हेल्प ली, आपने ये नहीं सोचा कि अच्छा मुझे कोई चीज बॉदर कर रही है जिस वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ या कुछ है, तो ठीक है, मैं इसको लेके, ये डैमेज लेके ना, मैं अब यानी मैं जिंदगी में पीछे रह ही जाती हूँ, और इट्स ओके, अब जो डैमेज होना था वो हो गया है, अब तो और मजीद जिंदगी में कुछ और हो ही नहीं सकता, द गेम इज ओवर। जो अच्छी चीज ये है कि आपने अल्लाह पर अपना तवक्कुल छोड़ा नहीं, और आप उसको लेकर आगे चली, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको रीजन भी दी थी, इतना प्यारा सा एक माशाल्लाह बेटा भी दिया था, जिसकी वजह से आपने कहा कि नहीं, अब रुकना नहीं है, अब चलते जाना है। एंड दिस माशा कहते हैं ना कि व्हाट एक्चुअली ब्रेक्स यू, इट एक्चुअली मेक्स यू, एंड व्हाट डजंट किल यू, इट मेक्स यू स्ट्रोंगर, तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह। एग्री। तो इट मेड यू स्ट्रांग, आज आप यहाँ पर हैं माशाल्लाह, इतने एनएलपी सारे, की इतनी टर्म में। मल्टीटास्किंग कर रही हैं, इतना कुछ कर रही हैं आप माशाल्लाह, सो मेनी थिंग्स ऑन बोर्ड, यू आर सच अ सक्सेसफुल वुमन माशाल्लाह ना। तो जो लोग भी जजाकिल्ला। क्रिटिसाइजर्स थे, क्रिटिक्स में से थे, चेकमेट। तो अच्छा, आप ये बताएं एक्चुअली कि एक एनएलपी की एक टर्म है, कॉज एंड इफेक्ट की ना। हाँ। या तो आप सारी जिंदगी अपने मसलों पे रोते रहें हम्म। और ब्लेम गेम खेलते रहें कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे रिश्तेदारों ने ऐसा किया, मेरे बच्चों ने ऐसा किया, मेरे वालिदैन ने ऐसा किया। या तो दूसरी बात यह है कि आप अपने तमाम चीजों की जिम्मेदारी उठाएं कि हाँ जी, हो सोल्यूशन पे गया, बात करें। नाउ बिल्कुल। लेट्स लीव इट एंड मूव। जी, जो सॉल्यूशन पे होना वो आप तो हो बात करें गया और है, अब मूव ऑन। सोल्यूशन पे मतलब बात आप करें कि आगे परेशानियों करना के क्या साथ है। जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हलीमा जी। आप बहुत मेरा सारी बस पहले दिन लड़कियां। से होता था कि हाँ जी, बस मैंने कुछ नहीं करना, इसको रोना नहीं है, और आगे पढ़ना है, इसके सॉल्यूशंस क्या ढूंढने हैं। आपको फाइनेंसेस मैनेज करना आना चाहिए, आपके पास सबसे बड़ा मैनेज जो करना होता है, फाइनेंसेस मैनेज करना होता है। अच्छा, ये नहीं होता कि आपको लाखों करोड़ों एकदम से मिल जाएंगे। ठीक है। वेरी जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉजिटिव होते हैं और आप लर्निंग करना शुरू करते हैं तो आप ग्रेजुअली आप जो है वो इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। और जब आप इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं तो मेरी सबसे बड़ी जो मुसीबत थी वो मेरा बाहर ना निकलने का एक वो होता था कि भाई मुझे बाहर नहीं जाना, घर के स्पेस के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है। इवन दो के बाहर जाके आपको अच्छी जॉब्स ऑफर हो जाती है, लेकिन घर के अंदर जो होता है, मैं बहुत सेफ फील करती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली बाहर जाके हरासमेंट हो, मेरी बर्दाश्त तो बाहर होता है। तो ये होता है कि आप घर के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, लर्निंग स्पेस भी बढ़ जाता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर रहते हुए एक्चुअली दिस बहुत इज अ सारी वेरी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज मिल मैसेज मिली। हलीमा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां सबके अंदर फेयर होता है ना कि अब तो मैंने मतलब मेरे बच्चे हो गए, शादी हो गई, 10 साल गुजर गए, या मैं आउट ऑफ टच हो गया, मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकती, मुझे घर पे कोई काम मिल जाए। तो मतलब आप ये अपने थ्रू मैसेज भी दे रही हैं कि घर पे रह के बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है इंशाल्लाह। तो यू हैव टू ट्राई, असल पहला कदम है, उसके बाद अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ ही लेता है आपको मैं इंशाल्लाह। एक बात बताऊं बीना, इसमें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप एम्पावर्ड हो सकती है तो ये भी नहीं है। एम्पावर्ड होने वाले वुमेन्स के अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी देखी है जिनके पास स्किल्स है। हाँ। देखिए, हर बंदा अपने घर में खाना पका रहा है, ठीक है, खाना पकाएगा, और उसको सर्व करना आना चाहिए कि यार अपने घर वालों के सामने सर्व कैसे करना है, उसको नई चीजें इनोवेट कैसे करनी है। अब तो इतनी डिशेस आ गई हैं। आप एक बात बताएं कि सिर्फ यही स्किल अगर बंदा उठा ले और फिर उसको आगे स्किल लेके को जो चले। है ना चैनलाइज करे, आगे लेके चले, तो आपका बिजनेस डेवलप हो गया। ठीक है। बस ये है कि कुछ ये होता है कि आपको लर्निंग की तरफ आना पड़ता है कि हाँ जी, आजकल के हिसाब से सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है। और एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज हार्ड, आप बाहर निकल के काम करते हैं वो भी अगर मुश्किल है, आप घर में काम आपको करते हैं वो वो भी मुश्किल है, आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो भी मुश्किल है। तो चूज योर आ गया, हार्ट वाइजली तो ना, यूज मैंने योर डिजिटल ब्रेन। मार्केटिंग भी की हुई है, तो उससे मुझे बहुत अंदाजा था कि भाई कैसे लेके यस। सो एब्सोल्युटली चीजें तो ना अल्लाह ताला ही आसान करता है, कहते हैं ना, चूज योर हमारे लिए हार्ट सब वाइजली। मुश्किल लगता है। अब अगर आप एक जी, चूज योर लुक एट अ स्पाइडर, चूज योर हार्ट वाइजली कहते हैं ना। इफ यू लुक एट अ स्पाइडर, तो आप देखें तो स्पाइडर जैसा वेब कोई नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता। मतलब उसकी अपनी एक मार्केट है, मोनोपोली है। तो अगर हम उसको देखें, हम कहेंगे देखो ये कैसे कर रहा है, हम कौन, तो आपका भी कोई ऐसा ही कोई कोई हुनर होगा, कोई चीज अल्लाह ताला ने आपके अंदर भी डाली होती है, जो भी लड़कियां मुझे देख रही हैं कि दे मतलब कुछ ना कुछ होगा जो आप बाहर जाके यू कैन सेल, कुछ ना कुछ होगा। इफ यू सिट एट होम एंड यू थिंक कि भाई मैं डिप्रेशन में ही रहती हूँ, मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकती, जिंदगी खत्म, अब यही बच्चे हैं मैं इनको बना के, नहीं, बच्चे तो आपकी एक एम्पावरमेंट का सोर्स है ही, लेकिन यू कैन डू अ लॉट इन योर लाइफ, देयर इज अ लॉट टू डू। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ रखा है औरत के लिए, वो बहुत कुछ कर सकती है। वो बच्चे जब पैदा कर सकती है और पाल सकती है ना, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। तो अगर मैं हलीमा आपसे कहूँ दैट्स कि आप क्या मैसेज देंगी जो लड़कियां बैठी हैं, वैसे आपने दे ही दिया है, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी कि आप क्या मैसेज देंगी। देखिए, मैसेज अगर मैं मैसेज की बात करूँ ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एबिलिटी सीखनी है, विच इज अनलर्न एंड देन लर्न। आपको पीछे जो कुछ भी सिखाया गया है उसमें से जो जो चीजें बुरी सिखाई गई थी, जो जो ट्रेंड्स गलत थे, जो जो चीजें आपको मूव फॉरवर्ड करने से रोकने वाले कॉन्सेप्ट्स थे, ऐसे तमाम लोग जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, आपने उनको अनलर्न करना है, अपनी लाइफ से सब्ट्रैक्ट करना है। और ऐसे तमाम लोग जो आपको पॉजिटिविटी दें, आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करें, आपको एक हाथ पकड़े आपका, तो आपने उनको लर्न और उनको अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना है। मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो मैं तो मैथ्स जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ये प्रोसेस अगर आप कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सुकून आ जाता है। एंटी डिप्रेसेंट्स बेसिकली अगर मैं कहूँ तो वो बड़ी अच्छी डेफिनेशन है डिप्रेशन की, कि भाई हमारे डिप्रेशन के अंदर ना, अगर हमारे हालात अल्लाह के दिए हुए हालात से हम एग्री नहीं करते ना, तो हम फिर डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं। आप एक्सेप्ट दैट हालात, के भाई जो भी हालात हैं आप उसको एक्सेप्ट करें। अ, चिढ़ना, शिकवा करना, कंप्लेन्स करना, जस्ट क्लोज, जस्ट शट दैट अप, एंड उसके बाद आप जाएं और आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज और फिर अल्लाह से मांगे। और जब आप मांगेंगे तो अल्लाह देने वाली जात अपनी जगह पे वो कहती है आओ मुझसे मांगो मैं दूंगा। बेशक। तो तवक्कल होना जरूरी है इस बात के लिए, बाकी बाकी नथिंग इज इम्पॉसिबल। एब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच हलीमा, अल्हम्दुलिल्लाह आपका इतना बिजी स्केड्यूल है, मैंने आपको बुलाया और आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप जितने भी लोग देख रहे हैं, इवन इफ दे आर मैन और दे आर वुमेन, तो उनके लिए यू यू विल बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जो किसी ना किसी तरह से अगर वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं,
और उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आई होप दिस हेल्प्स देम एंड दिस इज़ द ओनली टारगेट वी हैव कि जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं उनको उनकी सफरिंग से निकालना है और उनको अल्लाह पे तवक्कल करना दोबारा सिखाना है, ताकि वो अपने लिए एक बेहतर रास्ता तलाश कर सकें, क्योंकि अल्लाह इज देयर 24/7। और ये वो वाहिद हेल्पलाइन है जो 2400 घंटे हमारे लिए अवेलेबल रहती है, बस हम ही कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। थैंक यू सो मच हलीमा, जजाकल्ला खैर। बिल्कुल। इट वाज अ प्लेजर थैंक यू सो मच हैविंग यू। बीना फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Allah Hafiz, everybody. Please subscribe to my channel and press the bell button.